लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 13 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त राज्य के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से अपील की गई है। वर्तमान में यह किस राज्य का हिस्सा है? त्रिपुरा, असम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो द राइट आंसर इज हियर असम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको नायब तहसीलदार की परीक्षा में, एचएस की परीक्षा में या यूजीसी नेट या सेट की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 244 ए को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए लागू करने की मांग की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। हाल ही में हाइड्रोकार्बन तथा इस्पात क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा किन दो देशों के बीच हुई है? भारत और चीन, भारत और मंगोलिया, भारत और मालदीव या भारत और बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और मंगोलिया के बीच में ये वार्ता हुई है। याद रखिएगा, भारत ने वर्ष 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि मंगोलिया ने भारत को आध्यात्मिक पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार घोषित किया है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत वर्ष 2015 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री मंगोलिया गए थे। याद रखिएगा, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसकी ईयर भी कई बार पूछ ली जाती है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक्ट ईस्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था वर्ष 2015 से। देश का पहला खिलौना विनिर्माण सेक्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर। जो पहली चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आपको ज्ञात होगा, अभी कुछ दिन पहले हमारे मिनिस्टर्स ने कहा था कि हिमाचल, इसमें पूरे भारत में जो खिलौने विनिर्माण की मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है। आने वाले समय में यहाँ भी नवीन रोजगार के जो जितने भी नए इसमें वैकेंसीज है वो क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि अभी तक हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारे प्रदेश में इंपोर्ट किया जाता है खिलौनों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा या फिर वीरेंद्र सहवाग। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय शेख मुजीबा ढाका मैराथन 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता? बहादुर सिंह परमार, पंकज सिंह शर्मा, बहादुर सिंह लोनी या फिर अजय चतुर्वेदी। द राइट आंसर इज हियर बहादुर सिंह लोनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सी विजिल 2021 का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय जल सेना, थल सेना या फिर नीति आयोग या फिर भारतीय नौसेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नौसेना के द्वारा सी विजिल 2021 के द्वितीय संस्करण का संचालन किया जा रहा है। सभी स्कूली छात्रों के लिए अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 अटल टिंकरिंग लैब को इसरो के द्वारा अपनाया जाएगा। हाल ही में शशि कुमार चित्रे का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो आपको बता दें, इनका जो ख्याति प्राप्त क्षेत्र था वो खगोल विज्ञान से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में किस देश द्वारा बिना कारों और सड़कों वाला एक शहर लॉन्च किया है? तो इस देश का नाम है सऊदी अरब। काफ़ी रिच कंट्री है। यदि हम बात करें इस कंट्री में तेल उत्पादन की वजह से, देखिए अब इन्होंने एक अनोखा शहर बनाया जिसमें ना कोई कार है और ना किसी भी तरह का वहाँ पे सड़कों की व्यवस्था की गई है। फुटबॉल के इतिहास में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोनाल्डो। याद रखिएगा, रोनाल्डो। एक पूछा क्या जा रहा है आपसे प्रश्न में, फुटबॉल के इतिहास में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं रोनाल्डो। हाल ही में किस राज्य द्वारा छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए 2 GB डाटा मुफ्त देने की घोषणा की है? दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो ये शुरुआत की गई है तमिलनाडु के द्वारा, ताकि वहाँ के छात्र हैं उन्हें किसी भी तरह की लॉकडाउन या जो भी हमारे देश में भी कोरोना का प्रकोप चला है उससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो।
भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत बार कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 12 जनवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। भारत सरकार ने 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कांगड़ा जिला के पौंग बाहान में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा वायरस है? और देखिए, ये प्रश्न आपको जरूर किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बता दें जो ये वायरस है इसका नाम है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। याद रखिएगा, H5N1 को रिमेंबर कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाएगा? देखिए, जल्दी से आप इन ऑप्शन को खुद पढ़ लीजिए। 18 से 17 फरवरी तक, ठीक है जी, 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ताकि बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, बहुत लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह के अवेयरनेस में आप लोग भी हिस्सा लीजिएगा, ताकि हमारा सुरक्षित सड़क परिवहन स्थापित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कोरोना वैक्सीन का सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? नेरचौक, सुंदरनगर, सिराज या फिर जोगिंदरनगर? तो ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है नेरचौक में। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव कब प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, 17, 19 और 21 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होंगे। और ये प्रश्न देखिए, आपको ऐसे भी याद रखना है, कहीं आपको मुख्य परीक्षा में लिखना पड़ेगा कितने चरणों में चुनाव हुए थे पंचायत के, या प्रारंभिक परीक्षा में ये भी आ सकता है। तो आपने 3 चरण याद रखने हैं। और 10 जनवरी को हमारे हिमाचल प्रदेश में हुए थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव। तिथियां याद रखिएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन परियोजना कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2024-25 तक के बनके तैयार हो जाएगी। ये आंकड़ा हमने दिव्य हिमाचल समाचार पत्र से लिया है। और याद रखिएगा, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन परियोजना में दिसंबर 2020 तक बिलासपुर में 471.9 बीघा जमीन रेलवे के नाम स्थानांतरित हो चुकी है। अभी करीब 735 बीघा भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया। इस जमीन को भू अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत अधिकृत किया जाएगा। यहाँ से भी आपको प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न तो पहले ही पूछा जा चुका है कि जो विभिन्न तरह के सरकार के लिए जो भूमि का अधिग्रहण किया जाता है वो किस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है? 2013 एक्ट आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, यदि आप हिमाचल प्रदेश में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। यह किताब विशेष तौर से कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में एक किताब है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया, इस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। तो इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं elitestudy.co.in वेबसाइट से। और इसके अलावा हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर की किताब भी अवेलेबल है ईयर बुक के रूप में। आप उस किताब को भी परचेज कर सकते हैं। आपको बता दें कैसे आपको किताबें परचेज करनी होती है इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की। तो उसके लिए आपको देखिए, सिंपली आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना होता है और वहाँ पे आपको टाइप करना है इलाइट स्टडी। जैसे ही आप यहाँ पे इलाइट स्टडी टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, फुली सिक्योर्ड वेबसाइट के साथ आप काम करेंगे। ठीक है जी, जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो आपको जितने भी प्रोडक्ट है इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के, सारे के सारे आपको इस तरह से दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी नवीनतम जो किताब होती है सबसे ऊपर आ जाती है। हम देखिए नवीनतम किताबों में बात करें तो यहाँ पे वार्षिकी करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया। बहुत ही आप इस किताब को जल्दी से बुक करवा लीजिए, क्योंकि ये किताब आपकी अभी देखिए आने वाले समय में आपको एचएस का परीक्षा देनी है, अलाइड सर्विसेज की देनी है, नायब तहसीलदार की परीक्षा देनी है, कोई और परीक्षा भी देनी है, तो उसके लिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें डे टू डे करंट अफेयर है। हर रोज के करंट अफेयर इसमें संग्रहित किए गए। ऊपर आपको दिनांक मिलेंगे, नीचे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। कंटेंट्स देख लीजिए आप, इस किताब में कितने सारे कंटेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। तिथिवार करंट अफेयर्स है, देखिए उसके अलावा भी आपको यहाँ पे देखिए कितने कंटेंट्स दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कैबिनेट है, कैबिनेट से संबंधित महत्वपूर्ण है, नई नियुक्तियां हैं, समसामयिक प्रथम है, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। नीचे तक आप सेल्फ स्टडी करके सारे के सारे कंटेंट देख लीजिएगा। तो एक बेहतरीन किताब है जो कि किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए आपकी हेल्प करेगी। 54 इस किताब में चैप्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा यदि आप एचएस की परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो इस किताब को, हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब को, दोनों किताबों का 2 से 3 बार नियमित रूप से अध्ययन कीजिएगा, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी बहुमूल्य किताबें हैं। जीआईटी की परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लिखा हुआ है। इस किताब में भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। देखिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, कंप्लीट पैकेज है इस किताब में। तो इस किताब को भी आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।